अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा, आज का व्लॉग जो है ना वो मेहंदी इवेंट का है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे बहुत क्लोज़ शादी थी, ठीक है। और जी यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड की जेब पे मारा था डाका और जितने पैसे थे सब मैंने निकाल लिए क्योंकि मुझे करनी थी शॉपिंग। तो हम निकल गए शॉपिंग के लिए। तो फिर मैंने घर में कुछ खाया नहीं हुआ था सुबह से। तो सबसे पहले जी हम लोगों ने बिरयानी ऑर्डर की, ठीक है। हमने बिरयानी श्रयानी खाई। यहाँ पे हम बिरयानी खा रहे थे, ठीक है, क्योंकि मैं बिल्कुल भूख की वजह से ना फिर मुझ में हिम्मत नहीं होती कि मैं कोई शॉपिंग वॉपिंग कर सकूं। फिर उसके बाद जी मैंने खाई आइसक्रीम, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा आजकल हो रही है तो फिर आइसक्रीम तो बनती थी ना। तो यहाँ पे फिर आइसक्रीम एंजॉय की और बहुत ही मज़े की आइसक्रीम थी। फिर आइसक्रीम खाने के बाद हम जी चले गए मार्केट। वहाँ पे फिर मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। तो बस मैंने अपना सारा फोकस शॉपिंग के ऊपर रखा, ठीक है। अच्छा, ये मैंने लहंगा ना बनाया था काफ़ी टाइम पहले, बट मैंने इसको ना पहना नहीं था। एक होता ना कि आपने कोई चीज़ देखी, आपको पसंद आ गई, पर आपने ले ली, पर आपको वो पहनने का मौका नहीं मिला। तो सेम मैंने जब इसको देखा मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने इसको बाय किया। मैंने इसको बना लेके रख लिया। बस मैंने वीडियो के लिए एक दो दफ़ा इसको पहना, वीडियो शूट के लिए, बट उसके बाद मैंने इसको पहना नहीं क्योंकि कोई ऐसा इवेंट ही नहीं आया। क्योंकि कोई बहुत क्लोज़ शादी होती तो फिर मैंने इसे पहनना था। तो आज मैंने कहा कि चलो ये वाला पहनते हैं क्योंकि हमारे बहुत क्लोज़ शादी थी। तो मैंने जैसे इसको निकाला तो इसकी मैंने जो शर्ट थी वो थी जामावार सिल्क, ठीक है ना, बनारसी सिल्क नहीं, जामावार नहीं, सॉरी, बनारसी सिल्क में थी। तो वो मैंने पहनी ना तो वो साइडों से सारी ना फट गई क्योंकि मैं थोड़ी सी हेल्दी हो गई हूँ। फिर मेरा मूड ऑफ हो गया था। तो फिर मेरे पास हिम्मत भी नहीं थी कि मैं मार्केट जाके लेके आऊँ। तो फिर मैंने हस्बैंड को दुपट्टा दे के भेजा। मैंने कहा आप इसके साथ की मुझे शर्ट ला के दें क्योंकि मैं ऑलरेडी सारी शॉपिंग करके आ चुकी थी और मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया था क्योंकि मेरा सब कुछ पड़ा था। तो मैंने कहा मैंने कुछ भी नहीं लेना। तो यहाँ पे फिर मेरी जब शर्ट फट गई तो फिर मैंने मीरब के पापा को दुपट्टा दे के भेजा तो वो खुद ही फिर लेके आए। अच्छा, यहाँ पे फिर मैंने मीरब को रेडी कर दिया था क्योंकि आज था मेहंदी का इवेंट। तो अनम को यहाँ पे रेडी नहीं किया था। तो अनम यहाँ पे जी नाराज़ हो के बैठ रही थी कि मुझे रेडी नहीं किया और आप ही को रेडी कर दिया हुआ। फिर जी इसके बाद मैंने अपनी अनम को भी रेडी किया, ठीक है। और यहाँ पे दोनों बहनों को रेडी कर दिया था। अम्मी भी रेडी हो गई थी, सब घर वाले रेडी हो गए हुए थे, बस मैं रह गई थी। सबको तैयार करते करते मैं रह गई थी। तो यहाँ पे फिर सब जी हॉल में पहुँच चुके थे। तो मेरे के पापा कहने लगे कि तुम तैयार हो जाओ, फिर मैं तुम्हें आके ले जाऊँगा। मैंने कहा ओके जी, डन करें। तो बस उनके आते आते ना समझ लें कि हॉल में जितना भी इवेंट था वो सब ख़त्म हो गया हुआ था, बस खाना ही रह गया था। खाना भी जब मैं गई थी तो सब खाना खा रहे थे। तो मुझे घर वालों ने यही बताया था कि 9 बजे का। तो मेरे माइंड में यही था कि चलो भाई 9 बजे इवेंट स्टार्ट होना के, बट 9 बजे तो इवेंट ख़त्म हो जाना। और मैं हॉल पहुंची थी 8:30 बजे। सब चले गए थे और मुझे घर छोड़ गए थे। और मेहंदी का इवेंट मैंने सारे का सारा मिस कर दिया रेडी होने के चक्कर में। बस यहाँ पे फिर मैं रेडी हो रही थी और ये थी जी मैंने हील आज पहनी थी, ये मैंने जी बैंगल्स शैंगल्स पहनी हुई थी, फुल मैं रेडी हुई थी। और जितनी मैं रीजो से तैयार हुई थी ना यार, मैं उतनी रह गई क्योंकि इवेंट ही ख़त्म हो गया हुआ था सारा। तो बहुत कम सा इवेंट रह गया था, मतलब 6 बजे इवेंट स्टार्ट हुआ था और 9 साढ़े 9 इवेंट ख़त्म हो गया था। तो मैं हॉल पहुंची थी 8:30। तकरीबन 1 घंटे का मैंने इवेंट देखा था, अटेंड किया था। खैर जी, ये रहा मेरा क्लच। और मेरे रूम के हालातों पे आपने बिल्कुल नहीं जाना क्योंकि जब मैंने कहीं जाना होता तो मैं अपने रूम का बेड़ा गर्क कर देती हूँ तो वापस आके इसको सेट करती हूँ। तो यहाँ पे जब मैं पहुँची थी तो सब खाना खा रहे थे। वो भी मैंने इतने कॉल किया मेरे के पापा को आके मुझे ले जाए, मैं रेडी हूँ। और मेरे के पापा कह रहे थे मैं इवेंट देख के आऊँगा क्योंकि लड़कों की मेहंदी थी तो फिर वो लड़कों ने तो फिर ज़्यादा इन्जॉय करना था ना। तो फिर लास्ट में मुझे लेके गए थे और यहाँ पे जी मैंने खाना खाया और जो भी मुझे देख रहा था और यही कह रहा था घर वापस चली जाओ, इवेंट ख़त्म हो गया हुआ। सब यही कह रहे थे टाइम देख लो, टाइम हो गया। मैंने कहा मैंने तो बड़े फ़ोन किए हैं भाई, किसी ने उठाया ही नहीं है, ढोल ढमक्के मैंने किसी ने नहीं उठाया मेरा फ़ोन। खैर फिर यहाँ पे जी हमने रस्म की
मेहंदी दूल्हे को हम लोगों ने लगाई, ठीक है। और जी फिर उसके बाद हम अपनी तस्वीरें बनाने लग गए थे यहाँ पे। और जी ये थी मेरी ड्रेस, ठीक है। और ये बस जितना सा मैं इवेंट देख सकी उतना मैंने इंजॉय कर लिया, और इतने में मैंने बहुत सारी वीडियोस बना ली। और ये थी जी मेहंदी, ठीक है। वैसे सब ने मेहंदी वाला जो था ना, रस्में शस्में सब कर लिए थे। हम बहुत लास्ट में मैं पहुंची थी, तो फिर मैंने और मेरे के पापा ने जी रस्म की, मेहंदी की। और उसके बाद जी ये रही मेरी ड्रेसेस, ठीक है। ये और मेरे के पापा की ये हमारी रही फाइनल लुक। मिलती है नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह।